नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आप तक। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूपी SSC एनम 5272 परीक्षा आपकी कब होनी है। ये मान कर चलिए कि नवंबर अंतिम सप्ताह या दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ये तो तय है कि अब अगला नंबर आप ही का है, अगला नंबर आप ही का है। और अब समय है आपके पास मेन टॉपिक तैयार करने का। ठीक है, मेन टॉपिक जो है कौन कौन से होते हैं वो आपको तैयार करना पड़ेगा और कम समय में ज़्यादा तैयार करें। कम समय में आपको कहाँ से तैयारी करनी है, सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बनेंगे, और जहाँ से मैं ये आपको बता रहा हूँ लगभग 40 नंबर आपके यहीं से बनेंगे। जो ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ यहीं से आपके 40 नंबर लगभग बनेंगे। जैसे देख सकते हैं ये है एक पहला जो यहाँ पर संक्रामक रोग की रोकथाम। जैसे संक्रामक रोग होते हैं, कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं उसके बारे में जानने हैं, उसका कार्य जो है कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है ना, मैं इसकी एक स्पेशल क्लास लूँगा, इसकी स्पेशल एक आप लोग की लाइव क्लास चलेगी जो ये सब आपका चैप्टर दिया गया है 40 नंबर। क्योंकि यहाँ से पिछली बार जो है 40 नंबर लगभग क्वेश्चन आपका आया हुआ था। जो अभ्यर्थी ये पढ़े हुए थे मैंने अपनी क्लास में बताया था, और मिनिमम मान के चलिए कि 29-30 नंबर कर लिए थे। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक को, जो ये टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक इतना बढ़िया टॉपिक है, आप लोग इसको एकदम मिस ना करिएगा। ये टॉपिक कौन कौन से हैं, इसके कौन कौन से कार्य को होते हैं। संक्रामक रोग, जैसे ये संक्रामक रोग है, ठीक है ना। जो अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोग को ऐसे ही क्लास में देता रहूँगा। इसे 40 नंबर की ये क्लास जो है कौन कौन सी इसमें रहेंगे वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और संक्रामक रोग पहला जो है यहाँ पे देख सकते हैं संक्रामक रोग, इसका क्या लक्षण है, संक्रामक रोग में क्या बचाव है और इसका क्या उपचार है। ठीक है ना, इतना आपको बताया जाएगा। लेकिन हाँ, इसी में जो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे देखिए आपका डिफीरिया हो गया, पूछ लिया डिफीरिया अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसका लक्षण क्या है, ठीक है, इसका उपचार क्या है। ठीक है ना, जैसे अगर डिफीरिया हो रहा है इसका लक्षण भी होगा, कैसे पता चलेगा डिफीरिया है, और कैसे पता चलेगा कि जो है इसका उपचार कैसे किया जाए। ठीक है ना, फिर वहीं पर आप देखते हैं काली खांसी, ये आपका जो है काली खांसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इससे काली खांसी हो गई है। ठीक है ना, काली खांसी का भी लक्षण होगा, इसका बचाव कैसे है, इसका उपचार कैसे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। टिटनस कैसे होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पिछली बार यहीं से लगभग 40 क्वेश्चन भरे हुए थे। जिन अभ्यर्थियों ने मेरा ये क्लास लिया था, मैं भी ऐसे पिछली बार भी ऐसे ही बताया था कि कहाँ से आपको ज़्यादा करके पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से तैयार करना है। डिफीरिया के बारे में पढ़ेंगे, इसका लक्षण क्या है, उपचार क्या है, और पोलियो के भी बारे में हम पढ़ेंगे। खसरा और तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं चिकन पॉक्स, जैसे ये आपका चिकन पॉक्स हो गया। कंठमाला जिसको गलसुआ, जैसे कंठमाला कहाँ पर होता है, ये गले में होता है। ठीक है, गलसुआ जिसको बोलते हैं। रूबेला वायरस और आंत जो हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, इन सबके हम लक्षण कैसे पता चलेगा, ये सब है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे कालाजार, यहाँ पर देख सकते हैं कालाजार, ट्रैकोमा, नेत्र से शोथ, खुजली, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV ह्यूमन इम्यूनो HIV वायरस जो है, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का हो गया दोस्तों, एड्स का देखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एंसेफेलाइटिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, तीव्र श्वसन और संक्रमण जो है दस्त रोग, कृमि संक्रमण मतलब जो कृमि से संक्रमण होता है, कुष्ठ रोग। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जितना मैं गोला बनाया हूँ, इसका लक्षण क्या है, बचाव क्या है, उपचार क्या है, ये मैं आप लोग को इसकी क्लास में स्पेशल क्लास दूंगा।
फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आएंगे दोस्तों, ये भी टॉपिक बहुत तगड़ा है, विटामिन और उसके खनिज से होने वाले रोग। जो विटामिन है, ठीक है ना, जो विटामिन है उस विटामिन से कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए बी सी डी है ना दोस्तों, विटामिन के होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सब हम जो है पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में ढेर सारा हम पढ़ेंगे। विटामिन से कौन कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग को बता रहा हूँ मैं। विटामिन ए बी सी डी, कौन कौन से जल में घुलनशील विटामिन है, कौन कौन जो है वसा में घुलनशील है, वो सब विटामिन इसमें बताएंगे। एबॉर्शन, टाइप ऑफ एबॉर्शन, देखिए दोस्तों, एक एबॉर्शन है, एक टाइप ऑफ एबॉर्शन, काज ऑफ एबॉर्शन, मतलब एबॉर्शन जो होता है वो उसका प्रकार क्या है, ठीक है, होता कैसे है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा मिसकैरेज हो जाता है, प्रेगनेंसी जो होती है 2.5 महीने 3 महीने की रहती है, ब्लीडिंग आने लगता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो एबॉर्शन कराना पड़ता है। क्या कारण से होता है वो सब इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसकी स्पेशल क्लास चलने जा रही है, आप लोग चैनल पर नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप लोगों के पास समय है, समय बहुत कम बचा हुआ है। ये आपका सितंबर माह चल रहा है, आज इसमें 20 सितंबर हो गया है दोस्तों। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि परीक्षा लास्ट नवंबर के अंतिम सप्ताह में या दिसंबर में होना तय है आप लोगों का, इसलिए तैयारी आप लोग जोरों से कर लीजिए, कमर को कस लीजिए, अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। अगर आप सोए हैं तो आप जग जाइए, नहीं तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। हमारे चैनल में बहुत से वीडियो पड़ेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्वास्थ्य सेवाएं, कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इस स्वास्थ्य सेवाएं अंतरराष्ट्रीय जो हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको मैं बताते रहूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। और जो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसमें देख सकते हैं, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेता है, WHO का फुल फॉर्म बता दीजिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है, UNFPA का फुल फॉर्म पूछता है, UNDPA का फुल फॉर्म पूछ लेता है, वर्ल्ड बैंक जो है इसका क्या काम है दोस्तों, इसका पूछ लेता है, FAO का पूछ लेता है, कहाँ पर है इसका जो है, जैसे WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, इसका मुख्यालय पूछ लेता है कहाँ पर है, नहीं कुछ इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, DANIDA। तो ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा, एक स्पेशल क्लास इसी चलने जा रही है। और यूरोपियन कमीशन रेड क्रॉस दोस्तों, यूनियन कमीशन रेड क्रॉस, USAID, यूनेस्को, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है यूनेस्को का, कोलंबो प्लान है, ILO है दोस्तों, इंडियन रेड क्रॉस, इसका भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इसके बारे में पूछ लेता है इंडिया का। फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में क्या क्या है दोस्तों ये पूछता है, और इसका एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में कहाँ पर इसका एसोसिएशन है, फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में बताते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है CSC आता है, CSC में कितने बेड होते हैं, आपका PSC आता है, PSC में कितने बेड होते हैं, जिला अस्पताल में कितने बेड होते हैं, और मिनी PSC में जो है कितने बेड होते हैं, कितने ANM वहाँ पे कार्य करती हैं। जैसे CSC में CSC का मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये है, PSC हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मिनी PSC आजकल देख रहे होंगे हर गाँव में जो है आयुष्मान करके, आयुष्मान मंदिर करके बना हुआ है, वही मिनी PSC आपकी है लगभग, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ANM टीकाकरण वगैरह करती हैं। तो ऐसे पूछता है कि कहाँ कहाँ पर कितने ANM की जरूरत रहती है, कहाँ पर जो है कितनी ANM सेलेक्ट होती है, कितने बेड का जो है ये CSC होता है, ठीक है, और कितने जनसंख्या पर एक CSC होती है, कितनी जनसंख्या पर एक PSC होती है, ये सब उसमें पूछ रहा है। ये सब तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जो आप लोग टॉपिक देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट, ये इतना टॉपिक है, ये टॉपिक आप एकदम मिस मत करिएगा दोस्तों। अब ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक जो है जल्द ही इसकी क्लास आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। एक एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, इसका लक्षण बताऊंगा, किससे होता है, बचाव कैसे करेंगे, उपचार कैसे होगा इसका, ये पूछेगा, कंठमाला का पूछेगा, गलसुआ का पूछेगा। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ दोस्तों, इंग्लिश में भी इसका जो है मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा।
ये आपका रहा। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ से 40 नंबर की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। पिछली बार जो लोग 1 नंबर 2 नंबर से रह गए थे, ठीक है ना, मैं उनसे यही कहूँगा कि अब की बार मेहनत करिए, ठीक है। क्या कमी रह गई थी कि जो है पिछली बार आपका नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मिस नहीं करना है आपको। मेरी क्लास अगर आप ले रहे हैं, पिछली बार मेरी क्लास से लगभग 3000 प्लस एनम सेलेक्ट हुई है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, क्योंकि कई लोगों का मेरे पास फॉर्म भी आया था, ठीक है, कि सर मैं आपकी क्लास से पढ़ी थी, मेरा सिलेक्शन हो गया है। कुछ लोग कोरोना काल में ड्यूटी भी कर रहे थे। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि मैं आप लोग को ऐसे ही क्लास देता रहूँगा। अब ये क्लास ये जल्द ही आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो पिछली बार जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रुक गया था, वो लोग अपनी कमी को ढूंढे कि कहाँ से कमी रह गई थी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और साथ में मैं कुछ जैसे एएनएम से संबंधित कुछ होता है वो सब लेके आऊँगा। एएनएम के लिए जो है क्या क्या जो है वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं। एएनएम के लिए कितने एरिया पर एक एएनएम रखी जाएंगी, मतलब कितने जनसंख्या पर, ये सब भी दिया रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को मिस एकदम ना करिएगा। ये क्लास जल्द ही आपको मिलने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।